नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और हम लोग आज बात करने वाले हैं स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में। एक वीडियो हम लोगों ने इससे पहले भी किया था जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि नॉलेज क्या होती है और उसके सोर्सेस क्या होते हैं। तो अगर आप बीए, एमए, बीएड या एमएड कर रहे हैं या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें कि एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग एक पुराना क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि नॉलेज क्या होती है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नॉलेज जो था एक ग्रीक वर्ड से बना था जो कि था जिनोसिस, और जिसका मतलब होता है नोइंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करके उससे सीखते हैं या उससे जानकारी को गेन करते हैं तो वो बेसिकली हमारी नॉलेज होती है। अगर इसे हम लोग डिफ़ाइन करने की बात करें तो हम लोग इसे ऐसे कह सकते हैं कि नॉलेज इज़ एन अवेयरनेस और फैमिलियरिटी गेन बाई लर्निंग और एक्सपीरियंसेस। यानी कि जब कोई भी इंडिविजुअल किसी चीज़ को करता है या किसी चीज़ को देखता है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो भी चीज़ के लिए अवेयर होता है वो बेसिकली उसकी नॉलेज होती है। यानी कि जब कोई भी इंडिविजुअल है, मान लीजिए उसने कोई प्रैक्टिकल किया या किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया, तो जो एक्सपीरियंस करने के बाद जो उसकी अवेयरनेस हुई उस चीज़ को लेके या उस चीज़ से जब वो फैमिलियर हो गया, तो उस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि ये उसकी नॉलेज है। तो नॉलेज के जो सोर्सेज थे वो हम जानते हैं कि दो तरीके के थे। उसमें क्या था कि एक प्रैक्टिकल सोर्स था और एक थ्योरेटिकल सोर्स था। तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली जब हम कोई चीज़ को करते हैं और उससे सीखते हैं तो वो क्या है, एक तरीके का प्रैक्टिकल स्किल या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज कह सकते हैं उसे। और जब हम कोई चीज़ को थ्योरी के फॉर्म में पढ़ते हैं या उसके थ्रू हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं तो वो बेसिकली हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। अब इसके अगर हम लोग पार्ट्स की बात करें या टाइप्स की बात करें तो ये काफ़ी टाइप्स की होती है, जिसमें कि 6 मेजर टाइप्स यहाँ चार्ट में दिखे हुए हैं। एक है जैसे कि फैक्चुअल नॉलेज, फिर आती है एम्पिरिकल नॉलेज, देन रेशनल नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज, अथॉरिटेटिव एंड देन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। इसके काफ़ी टाइप्स होते हैं, लेकिन ये है कि ये मेजर टाइप्स हैं। अगर आप अपने पेपर में इनके बारे में लिख के आएंगे तो ये सफिशियंट होता है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो सफिशिएंट होता है। आप अब इतने आंसर में अपने इन सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फैक्चुअल नॉलेज क्या होती है। जैसा कि इसके नाम से हम लोग देख सकते हैं कि फैक्चुअल मतलब समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फैक्ट्स, है ना। तो ऐसी कोई भी जानकारी जो हमारे माइंड में है फैक्ट के फॉर्म में, जैसे कि ये कह सकते हैं कि पहली ट्रेन किसने चलवाई, या ऐसी कोई भी जानकारी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ना, कि जैसे हम लोग ईयर याद कर लेते हैं कि फलाना युद्ध कब हुआ या फलाना बैटल कब हुआ, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, बक्सर कब हुआ। तो उसके जो ईयर हमें याद है वो एक तरीके के फैक्ट है हमारे लिए। तो इस तरीके की जो भी नॉलेज होती है वो हमारी फैक्चुअल नॉलेज कहलाती है। अब बात करते हैं एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज सिंपली हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी नॉलेज जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करके या किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके जब किसी फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं और उससे हम लोग सीखते हैं, है ना। मतलब हमने कोई प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करके हमने सीखा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, बहुत सारे केमिकल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन का जो फॉर्मूला निकल के आया तो हम लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई, एसिड और बेस को मिलाने पे सॉल्ट बनता है और हीट जनरेट होती है। तो ये जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो उसके थ्रू जो हमें नॉलेज गेन हुई, है ना, या हमने जो उसको ऑब्जर्व किया उसके थ्रू जो हमें नॉलेज गेन हुई, वो हमारी एम्पिरिकल नॉलेज कहलाती है। तो एम्पिरिकल नॉलेज की एक खासियत क्या होती है कि ये एक तरीके की वेरीफाइड या टेस्टेड नॉलेज होती है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिकल के थ्रू से सीख रहे हैं। देन आती है हमारी रेशनल नॉलेज। रेशनल नॉलेज क्या होता है कि ऐसी कोई भी नॉलेज जो कि हम रीजनिंग के थ्रू या फिर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के थ्रू जब हम लोग कोई चीज़ को सीखते हैं तो जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो बेसिकली रेशनल नॉलेज की कैटेगरी में आती है। देन रिवील्ड नॉलेज को अगर हम लोग देखें तो रिवील्ड नॉलेज का क्या मतलब है कि रिवील्ड नॉलेज बेसिकली रिलेटेड है धर्म से। ऐसे याद कर लीजिए, रिवील्ड का मतलब रिलेटेड टू धर्म कह लीजिए, या फिर ऐसी कोई भी नॉलेज जो कि हम लोग गॉडली चीज़ों में होती है हमारी, वो रिवील्ड नॉलेज होती है। ये हमें कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियस है कि हमें प्रीस्ट के थ्रू मिलेगी, प्रीचर्स के थ्रू मिलेगी, रिलीजियस बुक्स जो होती हैं हमें उसके थ्रू जो नॉलेज गेन होती है, ये सब हमारी रिवील्ड नॉलेज की कैटेगरी में आती है। तो ये क्या है, बेसिकली एक तरीके की स्पिरिचुअल नॉलेज है। देन अथॉरिटेटिव नॉलेज क्या होती है? तो ऐसी नॉलेज जो कि हमें बुक्स से प्राप्त हो या किसी स्पेशलिस्ट के थ्रू दी गई हो, है ना, या रिसर्च पेपर के थ्रू हमें मिले, तो वो क्या होती है, एक तरीके की अथॉरिटेटिव नॉलेज होती है। जैसे कि एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी एक सिलेबस उसने सेट कर दिया है कि हाँ इस क्लास में इस बच्चे को इतना पढ़ाना है, इससे वो इतना
डेवलप कर पाएगा अपने आप को, इतनी अपनी थिंकिंग डेवलप कर पाएगा, तो वो क्या है, एक तरीके की अथॉरिटेटिव नॉलेज हो गई है ना। तो ये क्या होती है, एक तरीके की पोटेंट अथॉरिटी के थ्रू दी जाती है, या फिर कोई स्पेशलिस्ट होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड का, जब वो हमें किसी चीज़ के बारे में अवगत कराता है तो वो हमारी क्या होती है, अथॉरिटेटिव नॉलेज होती है। फिर बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या होती है, जब हम किसी फैक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा देखिए, फैक्ट और कॉन्सेप्ट में अंतर है। फैक्ट क्या था, हमारे पास रॉ डाटा था कि वो हमें ईयर पता था कि हाँ भाई फलानी, एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि पहली ट्रेन कब चली, है ना। तो ये उसका तो ईयर जो था वो हमारे लिए फैक्ट था, लेकिन पहली ट्रेन किसने चलवाई और क्यों चलवाई, तो ये एक तरीके का अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम उस फैक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेते हैं, उससे रिलेटेड थ्योरीज़ को डेवलप कर लेते हैं, प्रिंसिपल को डेवलप कर लेते हैं, या फिर उन जो भी फैक्ट हैं उनके बीच में इंटर रिलेशन डेवलप कर ले जाते हैं, तो वो हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाती है। तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो है ये दोनों लगभग सिमिलर हैं, लेकिन देखिए फैक्ट को ही जब हम लोग समझने लगते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, उसके बीच में इंटर रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, तो वो हमारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। देन एक सबसे लास्ट टाइप की नॉलेज है, उसमें चार्ट में नहीं दी हुई थी लेकिन उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज। इसको आप लोग ज़रूर अपने पेपर में मेंशन कर सकते हैं। एक तरीके का देखिए, प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब क्या है, प्रोसीजर वर्ड से ही हम लोग देख सकते हैं कि रिलेटेड टू प्रोसीजर। तो ऐसी नॉलेज जो हमें किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के प्रोसीजर के थ्रू हमें पता चले। एग्जाम मतलब कि ये हुआ कि जैसे हमें कोई टास्क करना है तो हमें उसके स्टेप बाय स्टेप पता हो कि हाँ हमें इस प्रोसीजर के थ्रू ये काम करना है, तो वो क्या होगी, एक तरीके की हमारी प्रोसीजरल नॉलेज होगी। जैसे कि चाय बनाना है, तो चाय बनाने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है ना, कि हम लोगों को पहले पानी लेना है, उसे गर्म करना है, फिर उसमें चाय की पत्ती डालनी है, सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी प्रोसीजर है उसका, कि हाँ चाय बनाने का जो प्रोसीजर है ये क्या है, तो इसकी जो नॉलेज है ये एक तरीके की प्रोसीजरल नॉलेज है। तो ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो है जिससे कि आप एक जर्नल ओवरव्यू डेवलप कर पाएँ, और इस वीडियो को आप देख के अपनी बुक का मटेरियल पढ़ के आप पेपर में काफ़ी अच्छा अपना आंसर लिख सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से हल्का फुल्का भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ हमें बता ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, जिससे कि हम लोग इस तरीके की और वीडियो बना पाएँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, जिससे कि हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम लोग और वीडियो ऐसी ला पाएँ। थैंक यू सो मच।